हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ट्रेड कर रहे होंगे। मैं आपके साथ आज गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो लेकर आया हूं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीक में हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं गोल्ड में ट्रेड के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड एक मेजर रेंज से बाहर निकला है लास्ट वीक ही। इसने ब्रेकआउट दिया है अपसाइड की तरफ। अब देखा जाए तो इस मेजर ब्रेकआउट का कोई रीजन है यहाँ पर। अगर देखा जाए यूएस के फंडामेंटल्स बहुत वीक हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है इन्फ्लेशन का डाटा भी नेक्स्ट वीक हमारे पास आ रहा है। एनएफपी का देखें, जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत वीक हुई है। नॉन फार्म पेरोल चेक करें तो उसमें जॉब क्रिएट ही नहीं हुई है कोई भी। वो बहुत वीक वीक आई है उनकी। और इसी की वजह से गोल्ड भी ऊपर को पुश किया है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक मेजर लेवल से गोल्ड ने सपोर्ट बनाई थी यहाँ पर और अपसाइड को इसने ब्रेकआउट कर दिया है जो हमारे पास था। वीकली में हमारे पास अब सेलिंग का एरिया जो है वो बहुत ऊपर है अभी। अभी के लिए ये यहाँ पर पड़ा है एक वीकली में। वो चलिए फिर देखेंगे, पर वीकली में अभी ऊपर है एरिया अगर हम सेलिंग का भी सोचें तो। पर्सनली मैं बताऊँ, अभी मैं गोल्ड में सेलिंग के मेरा तो कोई व्यू नहीं है इसमें, क्योंकि अभी बहुत बड़ा इसका ट्रायंगल पैटर्न भी एक था जो ब्रेकआउट हुआ है। तो चलिए डेली में देखते हैं। डेली में इसने देखिए, आपको जैसे पता है ये पैटर्न बन रहा था ट्रायंगल, इसका ब्रेकआउट आया है ये वाला, ऐसे इसका ब्रेकआउट और ये निकल गया ऊपर। और अब देखते हैं डेली में हमारे पास कौन सा एरिया है जो जहां तक गोल्ड अप्रोच कर सकता है। अब देखें, लास्ट फ्राइडे को इसने यहाँ पर टच किया है गोल्ड ने, लेकिन अभी कुछ कोई सेलिंग का हमें हमारे पास कोई व्यू नहीं। हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटल्स गोल्ड के लिए बहुत स्ट्रांग है, वो बुलिश बता रहे हैं। तो डेली में एक ये एरिया है। और अगर देखा जाए तो मेजर वही वीकली का एरिया जो ऊपर यहाँ पर बन रहा है ना, उसके बाद यही एरिया है एक सेलिंग का। अब देखते हैं आगे 4 आवर में क्या हुआ है। डेली 4 आवर में हमारे पास वही एरिया, 4 आवर में वही एरिया है। ये देखें, ये एक एरिया है हमारे पास 4 आवर में। क्या है ना, मैं सेलिंग तभी देखूंगा जब इसका H1 में इसमें 5 वे बने डाउन साइड की तरफ, तो मैं सेलिंग देखूंगा। पर मैं ऐसे है कि सेलिंग में ज्यादा सेलिंग नहीं देख सकते हम इसमें। 4 आवर में एक ये मेजर सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट का एरिया है 4 आवर में। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर कहीं गोल्ड मिलता है और कोई सिग्नल वगैरह देता है 4 आवर में यहाँ पर आकर, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर इसकी इस पे नहीं तो ये एरिया है डबल बॉटम का, और ये डबल बॉटम का एरिया बहुत बढ़िया रहेगा बाइंग के लिए। अभी सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि इसने मेजर ब्रेकआउट भी दिया है, हो सकता है इस लेवल को भी ये ब्रेकआउट कर दे। अब देखते हैं H1 में सेलिंग। सेलिंग इसके इसमें तभी होगी जब ये H1 में 5 वेव कंप्लीट कर देगा नीचे डाउन साइड को। जैसे कि ये 1 2 3 4 और 5, देन हम सेलिंग देख सकते हैं इसमें। अगर यहाँ पर कहीं 5 वेव बनती हैं तो सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे कहाँ तक आएगी, ये एरिया रहेगा फर्स्ट टारगेट हमारा सेलिंग के लिए, ये वाला। फिर हमारा सेकंड टारगेट ये रहेगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे कुछ बाइंग के लिए कोई मॉडल वगैरह मिलता है, यहाँ से स्वीप वगैरह मिलता है तो हम बाइंग करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ के लिए। अब देखते हैं H1 में कौन सी H1 में ये जो एरिया है ना, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला। यहाँ पर अगर गोल्ड मिल जाए ना और हमें कोई यहाँ पे टेस्ट शेफ्ट मिलता है यहाँ तक के लिए, यहाँ से फिर बाय कर सकते हैं कोई थोड़ा रिस्क लेकर। मैंने पर्सनली कल मैंने यहाँ से बाय किया था, ये जो एरिया है नीचे वाला, मैंने पर्सनली यहाँ से बाय किया था। और मैंने काफ़ी 800-900 पिप्स को कैप्चर किया इसमें। अगर H1 में हमारे पास यही है अभी, यहाँ से अपसाइड,
यहाँ से अगर 5 वे बनाता है तो सेलिंग करेंगे, वरना इसमें सेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है अभी। अगर 5 वे बनती है यहाँ पर तो सेलिंग के लिए हम देखेंगे, वरना हम बुलिश ही रहेंगे। चाहे ये सीधा नीचे आ जाए, सेलिंग नहीं देखेंगे। यहाँ ये अगर नीचे आता है तो यहाँ पर बाइंग का कोई देखेंगे, एंट्री मॉडल बनता है जो भी कोई एंट्री मॉडल बनेगा यहाँ पर हम 1 आवर में देखेंगे और यहाँ पर एंट्री लेंगे। अगर देखें हम 30 मिनट का एरिया देखें अब, हमारे पास एक काम करता हूँ, इन्हें मैं रिमूव करता हूँ। 30 मिनट का एरिया चेक करते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो। 30 मिनट में क्या हो रहा है, ये 1 2 1 2 3, हाँ 4। अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है ना यहाँ पर, इस लाइन का, इसका ब्रेकआउट करता है, अगर ये नीचे मिलता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई M30 में सेलिंग वगैरह, क्योंकि 5 वे M30 में तो बन जाएंगी, लेकिन नहीं 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 नहीं, M30 में नहीं है अभी, नहीं है। H1 का ही एरिया ठीक रहेगा यार। अगर देखना है तो यहाँ से एक स्वीप मिले तो ठीक है, ये वाली कैंडल से यहीं से बाय होगा, वही वो H1 का एरिया हो जाएगा ये यार। ये देखें, ये H1 का एरिया हो जाएगा, यहाँ से स्वीप और ये बाय। सेम है M30 में। M15 में क्या हो रहा है, N15 में ये NFP की कैंडल है, इसका टेस्ट मिलता है तो शायद बाय हो सकती है। यहाँ से जरूर हम ट्राई करेंगे एक बाय की, अगर नीचे आती है ना प्राइस। यहाँ से अभी सेलिंग वगैरह मत देखें कोई भी, हो सकता है ये ऊपर को सीधा निकल जाए। हाँ, अगर ये ऊपर को सीधा निकलती है ना तो इसमें इस वाले एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही बाय देखेंगे। अब अगर इसका ब्रेकआउट हो गया ना सीधा ऊपर, इसका टेस्ट करते हैं तो बाय करेंगे। कहाँ तक के लिए करेंगे, जो ये एरिया है हमारे पास ऊपर 4468 का, ये यहाँ यहाँ करीब तक आ सकता है। तो 15 मिनट में भी यही है बस, थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर कोई सेलिंग मिलती है यहाँ पर तो हम नीचे से बाय करेंगे। सेल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, पर्सनली तो नहीं हूँ। मैंने यहाँ से एक जो ट्रेड ली थी बाय में, वो मेरी अभी तक तो होल्ड है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है, अगर नीचे आता है तो दोबारा ट्राई करेंगे बाय करने का इसमें। अब अगर ये देखा जाए ना, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर ये ब्रेक नहीं ना किया इसने, एक 1 आवर की अगर एक या 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, अगर इसके नीचे क्लोज हुई तो हम इसी के टेस्ट पर सेल देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, नीचे वाले एरिया तक के लिए। ये जो है ना, ये 1 2, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ तक के लिए फिर सेल होगी। होगी कैसे, ये नीचे ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन सेल, यहाँ तक के लिए फिर हम देखेंगे। पर पर्सनली मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि यूएस के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो बहुत वीक है डॉलर, गोल्ड के मुकाबले डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। नेक्स्ट वीक हमारे पास सीपीआई भी आ रही है, तो हो सकता है सीपीआई भी ही बुलिश ही हो गोल्ड के लिए, क्योंकि सीपीआई अगर अगर देखा जाए हमारे पास जॉब्स जो आई हैं ना, वो बहुत वीक आई हैं, मतलब -27 कुछ आई हैं, तो वो क्रिएट ही नहीं की उन्होंने जॉब। तो मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन बढ़े और ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, फिर ये इसका ब्रेकआउट कर देगा इजीली। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अच्छे से ट्रेड करना, लॉसेस कम करना भाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।